बहुत सारे ऐसे लुच्चे लफंगे लोग, टपोरी लोग बैठे रहते हैं स्टेज के सामने में, नंबर वगैरह फेंक देते होंगे, कहीं ना कहीं अनाप शनाप बोल देते होंगे, उस वक्त आपका क्या रिएक्ट रहता है वहाँ पर? आपको अगर आरजेडी अच्छा लग रहा है तो आरजेडी में दीजिए, बीजेपी अच्छा लग रहा है बीजेपी में दीजिए, जनसुराज अगर अच्छा लग रहा है तो जनसुराज में दीजिए। दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिला के सौरिया डिजिटल म्यूजिक स्टूडियो पर है और हमारे साथ उषा यादव जी है। 2019 में संगीत की दुनिया में कदम रखते हैं और 2025 तक में काफ़ी ज़्यादा लगन और मेहनत करके आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। सभी लोगों के मुंह पर एक ही आवाज़ रहता है, उषा यादव। कहीं ना कहीं जब भी संगीत का नाम आता है तो सबसे पहले उषा यादव जी का नाम आता होगा भी, और काफ़ी सारे लोग इनका चर्चा भी करते रहते हैं, क्योंकि आजकल ये राजनीतिक में कदम रख दिए हैं। क्योंकि संगीत की दुनिया में रहते हुए भी बहुत बड़ा नाम और शोहरत हासिल करने के बाद सोचे क्यों ना कि अब कहीं ना कहीं बहुत सारे जनताओं के बीच में आप सेवा देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने संगीत की दुनिया में सबसे पहला कदम कब रखा था और क्यों रखे थे? लॉकडाउन के, शायद लॉकडाउन ही था उस वक्त, 2019 में दिसंबर में। हाँ। आपको संगीत की दुनिया ही क्यों पसंद आ गया? क्योंकि आप दूसरा भी कर सकते थे, क्योंकि आजकल बहुत सारे युवाओं के मन में एक ही ख्वाब रहता है कि हम ही पढ़ाई लिखाई करके नौकरी वगैरह भी कर सकते थे। हाँ, तो हम भी करते थे पढ़ाई लिखाई। सिंगिंग लाइन में आने से पहले बस पढ़ाई लिखाई करते थे, घर में रहते थे। कभी कभी हम लोग मतलब भजन कीर्तन जो होता है उसमें जाते थे तो अच्छा लगता था, गाना उना गाने का मतलब यही मकसद है इस लाइन में कि अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए फिर संगीत की दुनिया में आप आ गए और उसके बाद सभी बच्चे के मुंह पर एक ही कहीं ना कहीं आवाज़, अभी जब संगीत का बारी आता है तो कहीं ना कहीं उषा यादव का नाम आता है। लेकिन ऐसा तो हम देखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर लोग जानते हैं घर घर में हमको तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है तो आपने जनसुराज पार्टी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं बिहार में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पार्टी हैं, आपने जनसुराज पार्टी क्यों चूज़ किया? ऐसा थोड़ा ना है कि हम जनसुराज पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, बस हम एक कलाकार थे, कलाकार ही हैं अभी भी और कलाकार ही रहेंगे। जनसुराज पार्टी चाहे कोनो भी पार्टी में किसी भी पद पे अभी तक हम ज्वाइन नहीं हुए हैं। जब ज्वाइन हो जाएंगे तब आप लोग कहिएगा आप जनसुराज का हैं, चाहे आप आरजेडी का हैं, चाहे ये हैं वो हैं। अभी हम एक कलाकार हैं, मुझे वहाँ बुलाया गया था गाना गाने के लिए, गीत एवं संगीत के माध्यम से लोगों को रिझाने बुझाने के लिए, तो हम लोग गए। क्योंकि हाल ही में आपका एक प्रोग्राम हमने भी देखा था वहाँ पर, कहीं ना कहीं अपने समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड में इंदु गुप्ता जी जो कि हसनपुर के भावी उम्मीदवार हैं, वहाँ पर आपका ऐलान भी हुआ था कि उषा यादव जी कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम और छैला बिहारी जी गए थे गाना उना गाने के लिए। किसी पद पे थोड़े ना है जो कि हम वहाँ ये करने चाहेंगे कि मेरा ये पद है, इस पद पे हम हैं जनसुराज में, आप लोग वोट दीजिए ये वो। आप लोग को जो नेता अच्छा लग रहा है उस पर वोट दीजिए। आपको अगर आरजेडी अच्छा लग रहा है तो आरजेडी में दीजिए, बीजेपी अच्छा लग रहा है बीजेपी में दीजिए, जनसुराज अगर अच्छा लग रहा है तो जनसुराज में दीजिए। हम काहे कहेंगे कि आप जनसुराजे में दीजिए? क्योंकि आपने बहुत जोर शोर से प्रचार भी कर रहा था, रोड शो भी किए थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई उषा यादव जी प्रचार करें, कहीं ना कहीं उनका दामन तो नहीं थाप लिया? हाँ, कहीं लोगों को लगता है कि ज्वाइन हो गया। आप लोग जान जाइए कि हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं है, ना जनसुराज में, ना आरजेडी में, ना बीजेपी में। बस एक कलाकार हैं, कलाकार रहेंगे। आपने जब संगीत की दुनिया में कदम रखा था सबसे पहले कौन सा गाना गाए थे? हाँ, एगो सॉन्ग मेरा आया था कि सखिया गे डीलर कोरिया बनल बाई मनवा रासन अपने घर में रखई गे सखिया, कि सखिया गे डीलर कोरिया बनल बाई मनवा रासन अपने घर में रखई गे सखिया। अभी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, उससे पहले विश्वकर्मा पूजा था। हम चाहेंगे विश्वकर्मा पूजा को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है अभी? जी बिल्कुल। एगो सॉन्ग मेरा आया है बढ़िया म्यूजिक मैथिली से, आप लोग सुन सकते हैं कि जाके बाजारे लादा सैया पान पर शादी दिया, जाके बाजारे लादा सैया पान पर शादी दिया, एहो बाबा के चढ़ेबै हम धोती पीला पीला हो, पूजा हम करबै पेन्ही साड़ी नीला नीला हो, पूजा हम करबै पेन्ही साड़ी नीला नीला हो। दूसरा गाना सुनाइए तो। विश्वकर्मा पूजा का कि साले साले पूजा हम, साले साले पूजा हम, दुआरा
पकलिया हो बाबा तैयो ना, हो बाबा तैयो ना पुरैल हो हमर सोचल सपना, हो बाबा तैयो ना पुरैल हो हमर सोचल सपना। आपने करै छो हो बाबा हाथी के सवारी, हमारा घर में काहे न देला हो 4 चक्का गाड़ी। अपने तू करे छो हो बाबा हाथी के सवारी, हमारा घर में काहे न देला हो 4 चक्का गाड़ी। नारियल मंगलिया और फूल बाबा मंगलिया हो बाबा तैयो ना, कि नारियल मंगलिया और फूलब मंगलिया हो बाबा तैयो ना, हो बाबा तैयो ना पुरैल हो हमर सोचल सपना। ये भी सॉन्ग आया है। हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग मन में एक सवाल चल रहा है कि उषा यादव जी के जर्नी के बारे में थोड़ा बात किया जाए आज। बिल्कुल, हम एक बहुत ही लो फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, बस अपना घर उर चलता है उसी से। हाँ, और आगे की क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी क्या है, अपना मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ कमा रहे हैं अच्छा से घर उर चल जाता है, रोजी रोटी सब कुछ, हर सपना पूरा हो जाता है, उतना कमा लेते हैं। और दोस्तों हमारे बगल में उषा यादव जी हैं। परिवार से काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका 2019 में संगीत की दुनिया में कदम रखते हैं। तब के बाद 2025 तक में संगीत की दुनिया में तहलका मचा देते हैं और मैथिली के सुपरस्टार बन जाते हैं। और इन दिनों इनका सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि इनके हस्बैंड जो कहीं ना कहीं इनके जन्मदिन के अवसर पर इनको एक कार गिफ्ट किए थे। हम इनसे जानते हैं आखिर कौन सा कार है और कितने की लागत से कार खरीदे हैं। क्या कौन सा कार है? स्कॉर्पियो एन है, टॉप मॉडल, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो भी बहुत सारा वायरल हो रहा है। और ये हमारे हस्बैंड जी की तरफ से बर्थडे के दिन गिफ्ट किया गया था। हमारे हस्बैंड जी 2-3 दिन पहले, मेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले बोले थे आप गिफ्ट में क्या लीजिएगा, तो मेरा फरमाइश था कि एक सोना का अंगूठी दे दीजिएगा, और क्या लेंगे, सब कुछ तो है ही मेरे पास। बस वो बोले कुछ देंगे तो बड़ा ही गिफ्ट देंगे, बस अंगूठी का क्या फरमाइश, तो वही लेके रख दिए उस दिन। जब कार में आप घूमते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जो सीनियर कहीं ना कहीं सिंगर हैं या फिर सिंगर कहीं ना कहीं बड़े स्टार जो कहे जाते हैं, उनके मन में बहुत तरह का सवाल चलता होगा कि भाई घमंडी हो गए हैं, ये वगैरह बोलते होंगे। अब वो लोग सोचते हैं तो उनका सोच को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो पीछे ही छूट जाएंगे। क्या उस पर ध्यान नहीं दे के अपना काम करते हैं हम लोग। कोई कलाकार क्या सोचते हैं, कोई पब्लिक क्या सोचते हैं, उसको हमको नहीं देखना है। बस अच्छे चीज़ों पे ध्यान देना है, जो चीज़ अच्छा लगे उस पर ध्यान देना है। और बात रहा हम भी गाड़ी लिए हैं तो आप भी गाड़ी लीजिए, क्या आप भी फॉर्च्यूनर लेके दिखाइए पूरा, अभी वीडियो बनाइए, हम भी बना रहे हैं। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम जब करने जाते हैं तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारे से लुच्चे लफंगे लोग, टपोरी लोग बैठे रहते हैं स्टेज के सामने में, नंबर वगैरह फेंक देते होंगे, कहीं ना कहीं अनाप शनाप बोल देते होंगे। उस वक्त आपका क्या रिएक्ट रहता है वहाँ पर? हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, नंबर वगैरह फेंकना या फिर गलत रिएक्शन करना, ये सब मेरे साथ नहीं होता है, ना कभी होगा भी। हम लोग क्योंकि सॉन्ग भी उस टाइप का गाते ही नहीं है, सब लोकगीत रहता है, सैड सॉन्ग रहता है। सैड सॉन्ग भी अगर गाते हैं तो इस अंदाज में हम लोग गाते हैं कि पब्लिक रोने पे मजबूर हो जाता है। तो उस वक्त क्या नंबर फेंकेगा लोग, बताइए। अपना अपना जर्नी याद करने लगता है, अपने अपने बारे में सॉन्ग उस टाइप का गाते हैं इसलिए।